Hello friends, myself Charan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths. In last lecture we have to discuss about section A and section D. So today we discuss about section B and section C. So first of all section B जो है आपका वो 16 मार्क्स का होगा. Each 2 marks questions and total question is 8 questions. So first of all discuss जैसे कि चैप्टर नंबर 1. सो चैप्टर नंबर 1 में से आपको ये सेक्शन के लिए रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, जैसे कि आपको कुछ भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने को बोल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप 3/5 4/5 है, तो 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर जितने भी आते हैं टोटल वो पूछ सकते हैं. जैसे कि 5 रेशनल नंबर आपको लिखने हैं तो 3.1 इट मीन्स 3.5, तो उसको पहले आप डिवाइड कर दो. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर ओनली 3 और 4 आपको पूछेंगे तो 3.1 3.2 3.3 4 5 इस तरह से आप लिख सकते हो. या तो फिर 3/5 और 4/5 है तो यहाँ पे पहले डिनोमीटर हो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो या तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको यहाँ से नंबर मिलेंगे. वो नंबर के बीच में आपको वैल्यू लिखनी है. तो इस तरह से हो सकता है. उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 1 में से दूसरे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो जैसे कि यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको इस टाइप के सिंप्लीफाई करना पूछ सकते हैं. तो सिंप्लीफाई में पहले क्या करना है आपको, तो यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है इज मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, यानी कि 5 जो है वो 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा. √2 है तो वो 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा. तो इस तरीके से वो मल्टीप्लाई हो सकता है. जैसे कि अब ब्रैकेट ओपन करना है आपको, 5 × 350 प्लस ये 5 है और √3 है, तो ये डायरेक्टली सिर्फ इतना ही मल्टीप्लाई होगा. अगर ऐसी कुछ वैल्यू होगी 3 अंडर दोनों के बीच में रूट है और मल्टीप्लिकेशन है, तो वहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो √6. उसी तरीके से 3 एज इट इज़, √2 एज इट इज़. अब यहाँ पे √2 और √3 है तो आप डायरेक्टली √6 लिख सकते हो. तो इस तरह से सिंप्लीफाई हुआ. अब आप देख लो यहाँ पे 15 ऑलरेडी है, यहाँ पे 5√3 है, 3√2 है, √6 है. ऑल आर डिफरेंट नंबर. सो यहाँ से आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा. सपोज यहाँ पे 15 है और यहाँ पे ओनली 6 होगा, तो आपको ये एडिशन करना है 15 + 6, सो आंसर इज 21. बट यहाँ पे 15 है और ये √6 है, बोथ आर अ डिफरेंट वैल्यू. सो फर्दर above simplification are not possible, so is a final answer of these questions. Now chapter number 2. In chapter number 2 find the remainders. आपको एक वैल्यू दी जाएगी जैसे कि x³ प्लस -2x² प्लस 5x - 9 को आपको डिवाइड करना है x - 2 से. दिस पोलिनोमियल कैन बी डिवाइड बाई x - 2 एंड फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाई x - x/2. तो आपको ये रिमाइंडर फाइंड करनी है जब x - 2 से डिवाइड करेंगे तब. तो वहाँ पे डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करने के बाद आपको ये आंसर फाइंड करना है. तो उसके लिए पहले आपको x - 2 है, तो अगर x - 2 उसका फैक्टर है तो x - 2 = 0, यानी कि आपको x की वैल्यू 2 मिल जाएगी. उसी तरीके से यहाँ पे लिखा होगा, सपोज x - a लिखा होगा तो x - a = 0, सो x = a. तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप a लिख सकते हो. तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो डिवाइड बाई एंड देन रिमाइंडर. तो x - 2 = 0 है तो वहाँ पे x = 2 आ गया. तो ये आपको रिमाइंडर फाइंड करनी हो तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है 2. यहाँ पे x³ है तो यहाँ पे 2³ हो जाएगा. -2 एज इट इज़, इन प्लेस ऑफ x वी कैन टेक 2, सो 2² + 5. यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखना हो तो इस तरह से आप लिख दोगे एंड -9. तो ये आपका आंसर हो गया. देन नेक्स्ट 103. जैसे कि एक नंबर है 102 मल्टीप्लाई बाई 108, ऐसा कुछ भी नंबर आता है, तो इन दोनों के बीच का आपको फाइंड करना है विदाउट कैलकुलेशन. डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करनी है और फिर भी मल्टीप्लिकेशन में आपको फाइंड करना है. तो उसके लिए आपको हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना होगा. जैसे कि 102 है तो आप लिख सकते हो 100 + 2 एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा. 108 यानी कि 100 + 8. सो फर्स्ट, तो ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ ये जैसा होगा, जो फर्स्ट नंबर है इज मल्टीप्लाई बाई 100 +
8 बीच में ब्रैकेट, यहाँ पे +2 है, इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 100 + 8। अब ये मल्टीप्लीकेशन होगा, इस तरीके से होगा। या तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो आप, या तो फिर डायरेक्टली जो हमारा सिंपल स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 100 मल्टीप्लाई बाई ऑल ब्रैकेट +2 मल्टीप्लाई बाई ऑल ब्रैकेट्स, तो ये आपका आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस की जो बात हुई वो आपके चैप्टर नंबर 1 और 2 में से यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर ली है। उसके बाद आपको जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, उसमें से जैसे एक इक्वेशन है जैसे कि 4x + y = 6, 4x + y = 6, फाइंड द 2 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी पूछेंगे आपको। तो जैसे कि यहाँ पे x की जगह पे आप 2 लिख दो, क्योंकि आपको टोटल 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी कि आप ग्राफ प्लॉट करते हो वही 1 2 3 एंड 4। तो जैसे कि वन टाइम आपने 2 लिया, x की जगह पे 0 लिया, 1 लिया, यहाँ पे माइनस, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, 0, ऑल वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेबल। आप x की वैल्यू अप्लाई कर रहे हो, यानी कि y को सब्जेक्ट बनाना होगा यहाँ से, तो y = 6 हो गया, ये 4x की साइड चेन यानी कि -4x हो गया। तो अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x की जगह पे पहले 2 लिखो तो आपको कुछ y मिलेगा, x की जगह पे आप 0 लिखोगे तो वहाँ पे आपको y मिलेगा, x की जगह पे 1 लिखोगे तो वहाँ पे आपको y मिलेगा। अगर आपने -1 लिया है तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू ऑफ x और अ वैल्यू ऑफ y यू कैन सिलेक्ट एनी एंड गेट अनदर वैल्यू। सपोज आपने x लिया होगा तो आपको आंसर में मिलेगा y की वैल्यू, y की वैल्यू आपने एज्यूम की होगी तो आंसर में मिलेगा x की वैल्यू। यहाँ पे आपके आंसर आर डिपेंड ऑन अ वैल्यू ऑफ x और अ y। जो आप आंसर जो है वो x की और y की वैल्यू जो भी आप लिखते हो उस पे डिपेंड हो सकता है। तो ऐसे आपको अगर 2 सॉल्यूशन पूछेंगे, 4 सॉल्यूशन पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो आपको ये आंसर में लिखना है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको सॉल्यूशन दिया होगा इक्वेशन जैसे 2x + 6y + k = 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। उसमें कहा गया है x = -1, y = 6 और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे आपको k या फिर एनी अननोन टर्म आपको दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। जो 1 टाइप था वो एक आपको इक्वेशन दे देंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्यूशन पूछेंगे, 4 सॉल्यूशन पूछेंगे, तो आपको ये सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा वो क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू पूछेंगे आपको, x की वैल्यू आपको दी जाएगी जैसे कि यहाँ पे दी गई है, y की वैल्यू दी जाएगी, तब आपको फाइंड करना होगा k। तो एक इक्वेशन है उसमें से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यू कैन पुट वैल्यू ऑफ x = -1, वैल्यू ऑफ y = 6 एंड यू गेट वैल्यू ऑफ k। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट बाय यूजिंग सब्जेक्ट ऑफ k। इट मीन्स आपको जब ये इक्वेशन फाइंड करना होगा तो पहले k को सब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पे k की साइड चेंज करेंगे तो k ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बन जाएगा। सो वी हैव टू k = +6y है, साइड चेंज होगी तो -6y हो गया। यहाँ पे 2x है, -2x हो गया। अब k की वैल्यू आपको मिलेगी, इन प्लेस ऑफ y यू कैन टेक 6, इन प्लेस ऑफ x यू कैन टेक -1। तो इस तरीके से आपको वैल्यू ऑफ k मिल सकता है। सो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4 टोटल 6 क्वेश्चंस की डिस्कस की हमने। लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी है, वो चैप्टर नंबर 6 में से आ सकता है। उसमें से हम बात करेंगे कि जैसे कि फर्स्ट इस टाइप का कुछ भी एंगल दिया जाता है तो ये दो एंगल का एडिशन 180 होगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर एंगल की पेयर है, तो वहाँ से आपको ये आंसर मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन से यहाँ पे आपको रिफ्लेक्स एंगल का टॉपिक देखना है। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आपको देखना है, या तो फिर जो भी एंगल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिया जाता है तो ये दोनों एंगल का एडिशन 180 होगा। इनमें से ये दोनों का कुछ दिया होगा, या तो फिर ये दोनों का एडिशन करेंगे और ये एंगल का एडिशन करेंगे तो आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। यानी कि आपको ये टॉपिक सीखना है रिफ्लेक्स एंगल। तो जैसे कि अभी पूछा है ये, तो 360 में से जो पूछा गया है वो एंगल आप निकाल दोगे तो वो मिल जाएगा आपको रिफ्लेक्स एंगल।
यानी कि 360 में से ये पार्ट निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल का टॉपिक आपको देखना है और उसमें से आपको आंसर लिखना है। उसी तरीके से ये जो एंगल है वो ये एंगल सपोज 3 पूरा एंगल पूछा गया है तो आपको एडिशन ऑफ 1, 2 एंड 3, ये 3 नो एंगल का एडिशन आप करोगे तो वहाँ से आपको मिलेगा होल एंगल। तो ये रिफ्लेक्स एंगल का टॉपिक आपको मिल सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि एक लाइन दी जाती है ABCD, जो एक्सरसाइज में आपको दी गई है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको AB इक्वल टू CD प्रूव करो, आपको दिया जाता है AC इक्वल टू BD, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है और पूछेंगे आपको कि AB इक्वल टू CD प्रूव करो ऐसा। तो आप थियरम जो है हमारा इक्वल में से आप इक्वल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर इक्वल रहेगा। उसी तरीके से अपोजिट इक्वल में इक्वल ऐड करोगे तो बोथ आंसर विल बी सेम। तो ऐसे जो हमारे पोस्टुलेट है, थियरम है, ये सारे थियरम का आपको प्रिपरेशन करके और यहाँ पे सॉल्यूशन में अप्लाई करके आंसर क्रिएट करना है। तो ये आपकी जो बात हुई वो चैप्टर नंबर 6 और 5 के लिए हुई। अब बात करते हैं हम सेक्शन C के बारे में। तो जो सेक्शन C है आपका वो 12 मार्क्स का होगा। 12 मार्क्स का सेक्शन, यानी कि टोटल आपको जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 4। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 15 है, उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है उसमें से आपको पूछे जाएंगे टोटल 2 क्वेश्चंस। तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के लिए आपको 2 क्वेश्चंस कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो पूरे जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आपको अगर डाइस का क्वेश्चंस होगा तो डाइस को हम ओनली 1 टाइम थ्रो करते हैं तो आपको टोटल जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो इस तरह से मिलती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर है तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी 6 मिलेगी। उसमें से आप ऑड इवन ऐसा कुछ भी पूछेंगे तो आंसर लिखना है। उसी तरीके से कार्ड्स के सम होंगे तो वो आपको प्रिपेयर करने हैं, यानी कि सारे सम एक बार आपको रिवाइज कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3 मार्क्स के लिए 2 सम आएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 15 में सेक्शन C में टोटल 6 मार्क का आपको पूछा जाएगा। पहले आप लिखना कैसे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इवेंट का नेम देना है, इवेंट A। अगर एक क्वेश्चन है तो इवेंट A, मोर देन 1 क्वेश्चन इन 1 सब क्वेश्चंस ऑफ 1, यानी कि एक क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं तो इवेंट A, B एंड C ऐसा लिख सकते हो 1 by 1। जो पूछा गया हो, सपोज आपको रेड बॉल ऐसा पूछा गया हो या फिर बैग्स का क्वेश्चन है तो जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखना है इवेंट में। इवेंट के बाद आपको 2 पॉइंट कंपलसरी करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, फर्स्ट सेंटेंस टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। सेकंड क्वेश्चन टोटल लिखा, उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट A, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट A। तो 2 वर्ड्स आपको ये चैप्टर में रिमेम्बर रखने हैं। इवेंट का नेम दिया, इवेंट में आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया वो लिखना है। उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट A। इतना लिखने के बाद इक्वेशन लिखना है। इक्वेशंस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, सपोज आपने नेम दिया हो B तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है B और ये P इज ए सिंबल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू, डाउन पार्ट में आएगा टोटल आउटकम और अपर पार्ट में यानी कि न्यूमरेटर्स में आएगा फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट A एंड डिनोमिनेटर इज अ टोटल आउटकम ऑफ इवेंट A। तो ये चैप्टर नंबर 15 में इस तरीके से आपको लर्न करना है। अब जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। 1 में से आपको कुछ भी नंबर दे देंगे, जैसे कि 4.26 बार या फिर 3.126, ऐसे जो भी नंबर है उसको आपको विजुअलाइजेशन करना है 4 डेसिमल एक्सपांसन तक। यानी कि फर्स्ट में आप 3.12 है तो आप 1, 2, 3, 4 यानी कि 3 पॉइंट है तो 3 और 4 के बीच में आएगा। उसके बाद 3.1 ले लो तो 3.1, 3.2, 3.0, ऐसे 3.12 है तो उसके बीच में आएगा। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना है वहाँ तक। तो आपको दिया जाएगा जैसे कि 4 डेसिमल दिया जाएगा, 3 डेसिमल दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन होगा जैसे कि 1.32 बार, 1.32 बार। वन 1.32 बार को आपको 4 डेसिमल तक एक्सपांड करना हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो 1.32 2 डेसिमल हुआ,
फिर से 3 बार यानी कि 3 और 2 दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 1.3232 में आपको रिपीटेशन मिल रही है। तो इस तरीके से 4 डेसिमल तक ये एक्सपांसन हो रहा है। 1.3232 इस तरीके से होगा। तो ये आपका 4 डेसिमल एक्सपांसन हो। अब चैप्टर नंबर 6 के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर नंबर 6 के लिए पहले तो आपको सारे एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद कौन सी एक्सरसाइज के लिए लर्न करना है आपको, तो 6.3 एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो फोकस करना है आपको 6.1 एक्सरसाइज में और 6.3 एक्सरसाइज में से ये सेक्शन के लिए, यानी कि एक जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 6 जो आपकी 3 है उसमें से एक क्वेश्चंस आएगा एक्सरसाइज 6.3 में से, और जो रिमेन्स क्वेश्चंस है यानी कि 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक एक्सरसाइज 6.3 में से आएगा और दूसरा जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 6.1 के लिए आना है। तो ये सेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करनी है 6.1 एंड 6.6 मार्क के लिए। 1 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 6 मार्क्स। तो ये आपको लर्न करना है। 6.2 में से आपको ये कभी नहीं करना है। 6.1 एंड 6.3 एक्सरसाइज 4 सेक्शन सी चैप्टर नंबर 6। तो इतना आपको करना है। अब सेक्शन बी और सी यहाँ पे डिस्कस किया। ए और डी की हम बात करेंगे तो वो हमने पहले ही कर दिया है। तो ए और डी के लिए आपको कौन सी डेट का वीडियो देखना होगा, तो डेट 8 अक्टूबर के दिन सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर डी दोनों के मैंने वीडियो आपको ग्रुप में रखे हैं दोनों सेक्शन के साथ में। तो ये वीडियो आपको देख लेना है। सेक्शन नंबर ए और डी के लिए 8 अक्टूबर को मैथ्स का रखा था, वो उसी तरीके से 9 को साइंस का रखा था। तो साइंस का पेपर जब आएगा तब ए और डी हम नहीं करेंगे, उसके लिए आपको 9 अक्टूबर के वीडियो देख लेने हैं। तो इतनी बात हुई हमारी। तो यहाँ से आपकी मैथ्स के सारे सॉल्व हो गए। अब आपको नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो एग्जाम के दिन क्या करना है, तो 8 अक्टूबर का वीडियो और आज ये आप देख रहे हो वो वीडियो, दोनों वीडियो कल आपको रिवाइज करने हैं, उसके बाद एग्जाम देनी है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।